हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। नाम है इसका क्वांटम नंबर। ज्यादातर लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। आज हम बहुत तेजी से समझेंगे कि ये क्या है और सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहली चीज समझिए कि क्वांटम नंबर हमें जो बताता है वो है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस होता है, कहां वो रहता है, कितने शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होती है, ऑर्बिटल्स होती हैं, सारी चीजें हमें क्वांटम नंबर बताता है। तो क्वांटम नंबर सबसे पहला होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीम्यूथल नंबर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि हमें ओरिएंटेशन या डायरेक्शन बताता है। और लास्ट में आता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। अभी हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिस किसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन नहीं आता तो वो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन देखे। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका भी लिंक दे दूंगा, पहले वहां से ट्रिक से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन समझिए, उसके बाद यहां आइएगा तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद यहां आइएगा। तो हम आते हैं सबसे पहले एल की वैल्यू पे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करेंगे तो हमारे पास जो एन की आखिरी वैल्यू होगी, आखिरी वैल्यू जो होती है वो ही हमारा एन होता है। जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वही एन की वैल्यू होती है। ठीक, अगर हम देखते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि एन की वैल्यू, पहले हम यही देख लेते हैं। अगर हमसे ऑक्सीजन के लिए एन की वैल्यू पूछते हैं तो 1s2 2s2 2p4, तो यहां एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। इसी तरह से कैल्शियम के लिए आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है वो हमारे पास हो गया 4। बिल्कुल सेम तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करेंगे। अब एजीम्यूथल नंबर बताते हैं। एजीम्यूथल नंबर के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है वो कहां गया है। तो अगर वो एस में जाता है तो एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, डी के लिए होती है 2 और एफ के लिए होती है 3। आइए पहले इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन है, नियॉन है, नाइट्रोजन है और स्कैंडियम है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब हमसे कहा जाता है कि इसमें n की वैल्यू और l की वैल्यू बताइए। तो l की वैल्यू जो होती है, n की वैल्यू जो होती है वो वही होती है जहां ये आखिरी इलेक्ट्रॉन गया था, तो वो हमारी हो गई ये। और L की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो L की वैल्यू हम निकालते हैं देख कर कि वो S में गया है, P में गया है, D में या F में। तो ये इलेक्ट्रॉन गया है P में, इसका मतलब इसके लिए वैल्यू होगी 1। ठीक, यहां जो टेबल हमारे पास होती है वो ये हमेशा कांस्टेंट होती है। ज्यादातर बुक्स में L की वैल्यू जो लिखी है वो n-1 लिखी है। याद रखिएगा वो ये नहीं लिखा गया है, उन्होंने लिखा है कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और चलते चलते n-1 होती है। याद रखिएगा L की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती, कभी भी किसी भी केस में। ये चीज याद रखिएगा। यहां से ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर हमारा गलत है। आइए देखते हैं दूसरी चीज। ठीक, अब मान लिया हमसे कहा जाता है स्कैंडियम के लिए। तो स्कैंडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ये, और l की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, l की वैल्यू हो जाएगी 2, सॉरी d में गया है क्योंकि, तो इस वजह से हो जाएगी 2। समझ में आती है बात अच्छी तरह। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब हम ये ओरिएंटेशन कैसे निकालेंगे। अब जरा देखते हैं ओरिएंटेशन कैसे निकालेंगे। ओरिएंटेशन निकालने के लिए हमें करना पड़ता है ये कि हमें सबसे पहले यहां s के लिए लिखते हैं। ठीक, ओरिएंटेशन मतलब n की वैल्यू डिपेंड करती है इस l के ऊपर। तो s की वैल्यू L के लिए होती है 0, अगर P के लिए देखते हैं तो होती है 1, D के लिए देखते हैं तो होती है 2 और F के लिए अगर देखते हैं तो होती है 3। अब इसके लिए जो पॉसिबल वैल्यू है वो सिर्फ एक है, वो है 0। तो हम सिर्फ एक ही खाना बनाते हैं।
जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो पॉसिबल वैल्यू है वो -1 है, 0 है और +1 है। इसी वजह से जो हम ब्लॉक्स बनाते हैं उनको हम 3 बोलेंगे, 1 2 3। एक -1 का ये अगर यहां इलेक्ट्रॉन जाता है तो -1 है, इसमें जाता है तो 0 और अगर इसमें जाता है तो +1। बिल्कुल सेम तरीके से इनकी वैल्यू पहले हमें बनानी पड़ती है, -2 -1 -2 -1 0 +1 और +2। इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं निगेटिव से पॉजिटिव लेकर जाते हैं, 1 2 3 4 5। इसी वजह से हमारे पास जो ब्लॉक आते हैं वो आते हैं 5। डी ब्लॉक के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5। अब पहले अगर इस वाले ब्लॉक में गई तो -2, इसमें गई तो -1 0 +1 और +2। ये हमारी वैल्यूज हो गई। बिल्कुल सेम तरीके से यहां होगा -3 -2 -1 0 0 +1 और +2। इसके लिए वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 7 होनी चाहिए, +3 भी आएगा, 7 होगी। ठीक है, इसी वजह से इसमें जो ब्लॉक बनते हैं वो होते हैं 7। अब हम देखते हैं कि यहां वैल्यू कैसे बताएंगे हम आगे। अब मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि ऑक्सीजन के लिए हम m की वैल्यू जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, 1s2 2s2 और 2p4। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके इसको बनाएंगे लास्ट शेल को, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन डालेंगे यहां, तो ये जो शेल थी, ये जो ऑर्बिटल थी, यहां वैल्यू थी हमारी -1। तो अब हमारे पास m की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए होगी -1। जहां आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है वही हमारी m की वैल्यू होती है। अगर वो यहां तक आ जाता तो 0 होती वैल्यू, अगर इसमें जाता तो वो वैल्यू होती 1। अब जरा देखिए कि अगर ये s में जाता है, s में, तो s में वैल्यू सिर्फ एक ही होती है, तो यहां 1 लिख देते हैं। अगर s में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको 1 ही कंसिडर किया जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास टाइटेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में थोड़ा तेज कर देता हूं ताकि आप लोगों का टाइम जाया ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बना दिए। इससे पहले भी होगा, इससे पहले भी होंगे, वो हम लोग नहीं बना रहे क्योंकि अभी हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो 1 और 1 2। अब जरा देखिए, इसके लिए -2 -1 0 +1 और +2। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन गया ये, इसका मतलब -1 इसकी वैल्यू है। बहुत आसान है, अगर लॉजिक लगाकर हम समझेंगे तो -2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, आखिरी क्वांटम नंबर निकालते हैं जो कि होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो बहुत आसान सी चीज है। जरा समझते हैं जल्दी से कि स्पिन क्वांटम नंबर हम कैसे बताएंगे। स्पिन क्वांटम नंबर बताने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन देखना पड़ता है कि वो कैसा गया है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कैसा गया है। अगर वो क्लॉकवाइज जाता है तो हम +1/2 बोलते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ जाएगा तो -1/2। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सारे क्वांटम नंबर हमसे पूछे जाते हैं। हम 2-3 क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, उसके बाद आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कार्बन का। इसमें हमें चारों क्वांटम नंबर बताने, n की वैल्यू बतानी है, l की वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू और ms की, या फिर सिर्फ s की। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, 1s2 2s2 2p2। तो अब हम n की वैल्यू जब निकालेंगे तो n की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है यहां। p में गया है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए l की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, क्यों आएगी जरा समझिए। s की वैल्यू, s में अगर जाता तो 0 होती, p में अगर जाता तो 1 होती, d में जाता तो 2 होती, और f में जाता तो आता 3। इसके लिए अब जरा देखिए, जब हम इसको बनाएंगे तो हमें यहां इस तरह से इसको बनाना पड़ता है, और हमें इलेक्ट्रॉन यहां शो करना पड़ता है कि कौन सी ऑर्बिटल में गया। अगर इसमें जाता तो -1, इसमें गया तो 0, और अगर इसमें जाता तो +1, तो यहां इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और वो इलेक्ट्रॉन गया है ऐसे, तो इसका मतलब +1/2 हमारा आंसर हो गया। अब आप लोगों को होमवर्क में करना है, कमेंट में आप लोगों को बताना है कि अगर हम करेंगे फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, अगर हम फॉस्फोरस का
क्वांटम नंबर निकालेंगे सारे, मतलब चारों क्वांटम नंबर निकालेंगे तो हमारी वैल्यूज क्या क्या आएंगी ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा मुझे। थैंक यू।